गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल। दिस इज द टॉपिक ऑफ द सेकंड यूनिट, रेजिस्टेंस इन द पैरेलल। देखो कल हमने किया था रेजिस्टेंस इन द सीरीज। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैरेलल का कनेक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ भी पैरेलल के अंदर कैसे कनेक्ट होंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है R1, सॉरी इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो। यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस R1 और यहाँ पे मान लेते हैं हम रेजिस्टेंस R2। कोई ज़रूरी नहीं है कि भी आपको बहुत सारे लेने, आप चाहे कितने भी लो। ओके, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे हमने कोई बैटरी लगा रखी है। यहाँ देखो, अब हमें ध्यान रखना है ये बैटरी हमें करंट ड्राइवन करेगी। आई हम मान लेते हैं करंट है। जब आपके रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर होते हैं तो आपका क्या सेम रहेगा और क्या डिफरेंट होगा। तो आपका जो करंट है वो आपका डिफरेंट होगा और आपका जो पोटेंशियल है वो आपका क्या रहेगा, सेम। इसका मतलब यहाँ पे V पोटेंशियल था तो R1 के अक्रॉस भी V होगा और R2 के अक्रॉस भी V होगा। बट करंट डिफरेंट है तो I1 यहाँ पे होगा और इसके अंदर भी क्या होगा, I2। ओके, ये चीज़ें आप 10th क्लास में भी कर चुके हैं। अब हमें देखो प्रूव करना भी कैसे आपके रेजिस्टेंस से पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यदि हम पूरे सर्किट का हम रेजिस्टेंस देखें तो वो कैसे रिलेट करेगा। ठीक है, एज वी नो डैट हमें पता है कि पोटेंशियल तो सेम रहेगा लेकिन करंट डिफरेंट होगा। लेकिन ये करंट देखो, इसकी वैल्यू ही इन दोनों के अंदर जाएगी। ये तो नहीं है कि भी इन दोनों की वैल्यू इससे ज़्यादा हो, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आपका यही करंट इधर जा रहा है और यही करंट इन दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। I1 इधर गया और I2 इधर गया, तो टोटल करंट आपका कितना है, I1 प्लस में I2। ओम्स लॉ उसके बाद क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। पोटेंशियल सेम है तो आप यहाँ क्या लिखोगे, IR इज इक्वल टू I1 IR नहीं, I की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगी, V बाई R। ठीक है, इस I के यहाँ पे पुट करो V बाई R। अब यहाँ देखो I1 की जगह क्या होगा, यहाँ पे क्या है V बाई I1 करंट किसके क्रॉस है, R1 के, तो V बाई में R1। R2 के क्रॉस किसका करंट है, I2 करंट R2 के क्रॉस है, तो ये हो जाएगा V बाई में R2। पोटेंशियल सेम है तो कॉमन लेके आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, तो V से V गया तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 बाई में R1 प्लस में 1 बाई R2। मीन्स आपका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आपको रेसिप्रोकल में ऐड करने होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो टोटल रेजिस्टेंस है आपका वो आपका इंडिविजुअली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का समीशन होगा। ओके, बस यहाँ पे दो चीज़ें याद रखने की है, करंट डिफरेंट होगा और पोटेंशियल आपका क्या होगा, सेम होगा। अदर देन आप ओम्स लॉ को अप्लाई करो और सिंपली आपका रिलेशन निकालो। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है ये और इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है तो प्लीज़ आप ध्यान से करना। ओके, रेजिस्टेंस इन पैरेलल हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल। अब यहाँ देखो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है एक्चुअली। इंटरनल रेजिस्टेंस देखो, हमें पता है कोई भी सर्किट के अंदर सेल होती है, बैटरी होती है, हमने उसका मैन्युफैक्चर भी किया था। ठीक है, सेल क्या बनती है, हम बोलते हैं कोई भी हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो ये दोनों भी मीन्स जो इलेक्ट्रोड और जो इलेक्ट्रोलाइट है ये भी आपका एक रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। ठीक है,
टू द करंट। करंट के ऊपर ये भी अपना रेजिस्टेंस निकालते हैं क्योंकि इनके अंदर भी आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो मूव करेंगे तो उनके कोलिजन होगा और उनको अपोज करने वाला भी, उसके मोशन वाला भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा और वो अपोजिशन कहाँ से आता है, टू द कोलिजन से। ओके, तो जैसे हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो आपका क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेंगे टू द करंट। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आप क्या लिखोगे बाय द डेफिनेशन, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट and the electrode resistance offered by the electrolyte and electrode of the cell। मतलब कहाँ से आया ये आपका, जो सेल है ना जो आपकी, वही आपका रेजिस्टेंस ऑफर्ड कर रही है इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड। इंटरनल इस वजह से बोल दिया क्योंकि ये सेल के अंदर से आया है, ठीक है, इस वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये किस किस के ऊपर बेस्ड होगा, फर्स्ट होगा ये डिस्टेंस, क्योंकि इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच के डिस्टेंस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में आपकी डिस्टेंस कितनी है। सेकंड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, बिग मेटल है, नॉन मेटल है, सेमीकंडक्टर है, किस टाइप के आपके ये, क्योंकि उनके ऊपर इस वजह से डिपेंड करता है। देखो मेटल के अंदर आपको पता है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इंसुलेटर के अंदर बहुत कम ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेमीकंडक्टर के अंदर इन बिटवीन होते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे नेचर, क्योंकि कोलिजन फिर उसके हिसाब से होगा, तो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड होता है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, के ऊपर भी आपका क्या होगा, डिपेंड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी आयंस होते हैं और आयंस भी कोलिजन शो करते हैं, तो वहाँ से भी रेजिस्टेंस आएगा। तो आपका ये इसका नेचर क्या है। फोर्थ है आपका, ये डिपेंड करेगा एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड का एरिया कितना है। नॉर्मली जो रेजिस्टेंस है हम पीछे भी करके आए थे, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही कम आपका रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप बता सकते हो। उसके बाद आपका आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है, सेल था, सेल के अंदर आपको पता है, देखो हमने पढ़ा था एक दिन, जैसे कि हमने कोई कंडक्टर टाइप में ले लिया था, एक साइड हमने पॉजिटिव दिया था, दूसरी साइड हमने नेगेटिव दिया था, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, तो हम क्या कर रहे थे, ये जो इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट कर रहे थे टुवर्ड द पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो उस टाइम में उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करना, तो क्या होगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बट जिस पोटेंशियल या जिस फोर्स की वजह से हम इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, वो आपकी हो जाती है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अब देखो सेल पे आपको पता है एक पॉजिटिव होता है, एक साइन आपका नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हमने बता चुके हैं। तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाता है उसको हम बोल देते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, मतलब उन इलेक्ट्रोड पे कितना आपका पोटेंशियल डिफरेंट है वो आपका होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपकी होगी ईएमएफ ऑफ ए सेल, समझ आए ना, ईएमएफ ऑफ ए सेल इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। उसके बाद एक आपको होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहाँ मैं वो आपको बात करी थी कि भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की हेल्प से ही हम उसको एक दूसरे पोटेंशियल की टुवर्ड ड्रिफ्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो ये जो पोटेंशियल है, सर्किट बंद है आपका,
तो ये पोटेंशियल हमारा क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है ईएमएफ के, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, बट कभी भी इससे ग्रेटर देन नहीं होता, क्योंकि आपका जो पोटेंशियल V है ना, ये यहाँ से ही ड्राइव हुआ है, और कोई भी क्वांटिटी ऐसी नहीं होती भी जिससे वो ड्राइव हो उससे ही मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ले। फर्स्ट केस तो ये। सेकेंड हम देखो क्यों नहीं हो सकती। देखो आपको पता है, या जैसे ही ये ईएमएफ होगा सर्किट क्लोज हो जाएगा तो एक करंट यहाँ पे फॉलो होगा। अब ये भी क्या करेगी, एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगी जिसको हम क्या बोल देंगे, आर। तो यहाँ पे भी आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, ठीक है। तो वो पोटेंशियल ड्रॉप आपका कितना होगा, आई इंटू में रेजिस्टेंस। ओम्स लाई अप्लाई करो, आई आर, देखो ओम्स लाई है, ठीक है। अब देखो कुछ तो पोटेंशियल ड्रॉप आपका यहाँ होगा, बाकी का पोटेंशियल यहाँ पे गया है टर्मिनल्स पे, ठीक है। तब अब आपका देखो क्या बन जाएगा, नेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, नेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, V इज इक्वल टू, पहले कितना था अपसाइलन, उसमें से आपका कितना यहाँ पे ड्रॉप हो गया सेल के अंदर ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस माइनस का IR, तब जाके आपका बाकी का पोटेंशियल टर्मिनल्स पे है। तो V इज इक्वल टू अपसाइलन माइनस के IR, दिस इज द नेट आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। V अपसाइलन के इक्वल कब होगा, जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। तो उस केस में यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं होगा, सारा का सारा पोटेंशियल कहाँ चला जाएगा, अक्रॉस दी टर्मिनल, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर